नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल रिपोर्ट तालिबान की ताकत में। बुलेटिन में बात तालिबानी ताकत की पूरी कहानी दिखाने की है और बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे उनकी ताकत आगे पूरे विश्व में घुटने टेकने को मजबूर कर रही है। उसकी ताकत और दहशत की जो कहानी हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम आपको तालिबान के राज की हर कहानी बताने जा रहे हैं जो बेहद डरावनी है। वैसे तो अफगानिस्तान में तालिबान ने शांति का नया युग लाने का वादा किया है, लेकिन अफगान इससे आश्वस्त नहीं है, लोग आश्वस्त नहीं हैं, विश्व के कई देश आश्वस्त नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो कोई तालिबान की बर्बरता को भूला है और ना ही उसका शैतानी चेहरा भूला है। 20 साल पहले तालिबान के दौर में अफगानिस्तान में कैसा शरिया कानून लागू था और उसकी बर्बरता की हर कहानी हर किसी के जहन में भी है। हम आपको बताएंगे उसी बर्बरता की कहानी को, खत्म हुए तालिबान के फिर से जिंदा होने की कहानी को, उसके अकूत जिजोरी की कहानी को। तो दिल थाम कर बैठिए और बने रहिए हमारे साथ। विश्व में इन दिनों जिस तालिबान की चर्चाएं आम सी हो गई हैं, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की दास्तां पिछले कुछ दिनों में आप लगातार सुन ही रहे हैं, देख भी रहे हैं। उनसे ये सब एक दिन या एक महीने में नहीं किया है, उसने ये सब कई सालों की मेहनत के बाद किया, बल्कि इसकी पटकथा 1.5 साल पहले ही लिख दी गई थी। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान में सरकार ए तालिबान। शहर की सड़कों पर जन सैलाब। बीस साल बाद कैसे लौटा तालिबान। – 2020 में लिखी थी शिकंजे की पटकथा। दोहा से शुरू हुई थी शैतानी सियासत। पूरे अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। लाशों की संख्या में लोग घरों में कैद हैं, तो हजारों की संख्या में सड़कों पर लोगों का सैलाब आया हुआ है। हर कोई देश छोड़ना चाहता है, हर कोई उस नरकलोक से जाना चाहता है। हर कोई परिवार को बचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर पैदल कर रहा है। अपनों की जिंदगी बचाने के लिए मौत से सामना हो रहा है। क्या काबुल, क्या राष्ट्रपति भवन, क्या सरकारी इमारतें, हर जगह हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाकू ही दिखाई दे रहे हैं। बंदूक है, बारूद है, विध्वंस है, मौत है, मातम है, कब्जा है और आसमान में लहराता खौफ का झंडा है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबानी राज की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है, जैसे अफगानिस्तान ने जंग क्यों नहीं लड़ी? अफगानिस्तान की सेना सरेंडर क्यों कर गई? बिना लड़े कैसे हार गई अफगानी सेना? अमेरिकी सेना ने क्या प्रशिक्षण दिया? करीब 4 करोड़ की आबादी हार कैसे गई? राष्ट्रपति और सेना के बीच कैसा तालमेल? इन सवालों का जवाब अफगानिस्तान की जनता को शायद ही कभी मिले, लेकिन इतना तो तय है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी कहानी 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं लिखी गई है, बल्कि 1.5 साल पहले ही लिख दी गई थी। जी हां, 2020 में अमेरिका और तालिबान का समझौता। अफगान सरकार को किनारे कर दोहा में समझौता हुआ।
तालिबान ने किया शांति और स्थिरता का वादा, संघर्ष विराम और राजनीति हल का वादा किया। अमेरिका ने फौज और स्टाफ को वापस बुलाया। तालिबान ने सभी वादों को दरकिनार किया। अमेरिकी वायुसेना की वापसी से हिम्मत बढ़ी। तालिबानियों ने कट्टर इस्लामी गुट बनाया। चीन, रूस और ईरान जैसे देशों से संपर्क किया। अमेरिका और तालिबान के एक समझौते ने अफगान को न सिर्फ कमजोर कर दिया, बल्कि तालिबान को पूरी तरह से संगठित और मजबूत होने की ताकत दे दी। इधर 2014 और उधर 2019 के चुनाव में जीत के बाद भले ही राष्ट्रपति गनी की सरकार बन गई, लेकिन गनी मजबूत राजनीतिक प्रशासन खड़ा नहीं कर पाए और अमेरिकी सेना लौटते ही उनका नियंत्रण खोने लगा, जिसका सीधा फायदा तालिबान ने उठाया। पहले तो सैन्य चौकियों पर अपना कब्जा जमाया और फिर धीरे धीरे गांव और शहरों को कब्जाने लगे और एक के बाद एक उसने काबुल को घेर लिया और 14 अगस्त को पूरी तरह से काबुल पर कब्जा कर खुद को अफगानिस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। रिपोर्ट भारत समाचार। तो चलिए अब कहानी तालिबान के खात्मे, जन्म और वापसी की करते हैं। आपको बताते हैं कि जिसके खात्मे की कहानी दुनिया भर में चीख चीख कर सुनाई गई, वो आज एक देश पर कब्जा कर बैठा है। एक रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में अब तालिबान। पनपा, खत्म हुआ और फिर वापसी। स्थानीय गुटबाजी से जन्मा तालिबान। मुल्ला मोहम्मद उमर ने रखी नींव। मदरसों में तैयार हुए लड़ाके तालिबान। कट्टरपंथी ने दिलाई वैश्विक पहचान। अफगानिस्तान की शहर और सड़कें इन दिनों जिन आतंकियों के कब्जे में हैं। अफगानी लोग जिनसे जान बचाकर भाग रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, जिंदगी की फरियाद मांग रहे हैं, उनका इतिहास लाल रंग से सना हुआ है, कातिलाना है। दरअसल 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना आने के बाद कई मुजाहिदीन गुट सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। तब इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी, लेकिन 1989 में सोवियत सेना की वापसी के बाद स्थानीय गुट आपस में ही भिड़ने लगे। ऐसे ही एक स्थानीय गुट के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर ने कुछ पश्तून युवाओं के साथ आंदोलन शुरू किया, जिसे पश्तो भाषा में तालिबान कहा गया। और इसी मुल्ला मोहम्मद उमर ने धीरे धीरे खड़ी कर दी आतंक की खूनी फौज, जिसके लड़ाके मदरसों में किए जाते हैं तैयार। सऊदी अरब देता है आर्थिक मदद। सितंबर 1995 में हेरात पर किया कब्जा। 1996 में काबुल पर कब्जा किया। 1998 तक 90% अफगानिस्तान पर कब्जा। अफगानिस्तान को बनाया इस्लामी अमीरात। एक छोटे से आंदोलन से पनपे तालिबान देखते ही देखते खाड़ी और कट्टर इलाकों में मशहूर हो गया। नए और मजबूत संगठन के तौर पर उभरे तालिबान ने भ्रष्टाचार पर लगाम, सड़क निर्माण और कारोबारी सुविधाएं मुहैया कराकर लोगों में काफी लोकप्रियता बढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे कट्टरता और शरिया कानून पर जोर इसे समाज और लोगों से दूर करने लगी। एक तरफ लोग कट्टरता से डरने लगे तो दूसरी तरफ इसे तालिबान अपनी जीत का हथियार समझने लगा और कई कानून जारी करने लगा, जैसे पुरुषों के लिए दाढ़ी अनिवार्य, महिलाओं के लिए बुर्का जरूरी, बड़ी लड़कियों की शिक्षा पर रोक। जब बामियान में बुद्ध की प्रतिमा नष्ट की, लेकिन उसी साल अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद तो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो गई। फिर क्या,
7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर तालिबान शासन खत्म कर दिया, या यूं कहे कि खाड़ी इलाकों में खदेड़ कर छोड़ दिया और 2 दशकों तक करीब 75 लाख करोड़ रुपए खर्च कर अफगानिस्तान को तालिबान के कहर से बचाता रहा, जिसमें करीब 66 लाख करोड़ रुपए अफगान सेना को ट्रेनिंग देने और हथियार मुहैया कराने में खर्च कर दिए गए। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका सेना हटते ही हालात जस के तस हो गए। रिपोर्ट भारत समाचार। तालिबान के सत्ता में आते ही सबसे ज्यादा डर अफगानिस्तान की महिलाओं को सता रहा है। दरअसल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के लोग घर घर जाकर लड़कियों को जबरदस्ती उठा रहे हैं, जिससे कि लड़कियों को तालिबान के लड़ाके अपना सेक्स गुलाम बना सके। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तब से वहां की आधी आबादी आफत में है। महिलाएं सबसे ज्यादा खौफजदा हैं, सबसे ज्यादा डरी सहमी है, क्योंकि वो तालिबान की सत्ता एक बार पहले भी देख चुकी है। तालिबान के नाम से ही महिलाएं सहम जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए तालिबान ने जो नियम बनाए हैं वो ऐसे हैं कि उनका पालन करने का मतलब है सूली पर चढ़ना। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की महिलाएं घुट घुट कर जिंदगी जीने को मजबूर होंगी। महिलाओं के सामने 2 ही विकल्प होंगे, या तो वो तालिबान की सत्ता स्वीकार कर ले या फिर मौत को, क्योंकि तालिबान की डिक्शनरी में गलती के लिए दूसरी बार मौका नहीं बल्कि मौत मिलती है। अब अफगानिस्तान की डरी सहमी महिलाएं घुट घुट कर अपनी जिंदगी जिएंगी। तालिबान के इशारे पर उनको चलना होगा। तालिबान के शरिया नियमों के मुताबिक उन्हें रहना होगा। अगर इनका उल्लंघन होता है तो तालिबान सीधे मौत की सजा देता है। जिन महिलाओं ने अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का शासन देखा, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। तालिबान जब सत्ता में आया था तो उसने सबसे ज्यादा महिलाओं का ही दमन किया था, महिलाओं की आजादी को कुचल दिया था। वो सिर्फ सेक्स आइटम बनकर रह गई। पुरुष जैसे चाहते थे वैसे महिलाओं का शोषण करते थे। सारे प्रतिबंध औरतों पर थोप दिए गए थे और अब फिर से महिलाओं को डर सता रहा है कि तालिबान की सत्ता शुरू होते ही उन्हें फिर से सताया जाएगा। बुर्के में ही महिलाएं निकल सकती हैं। शरीर का कोई हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। ऊंची आवाज में बोलना मना होता है। 10 साल के बाद पढ़ाई पर प्रतिबंध, सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए मंजूरी। शरिया कानून का पालन जरूरी है। बालकनी में नहीं खड़ी हो सकती है। ऊंची हील्स पहनने पर प्रतिबंध है। घर से अकेले निकलने पर मनाही। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पर बैन। रेडियो, टीवी में काम करने पर मनाही। साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना मना है। पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को भी डर लग रहा है कि कहीं अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा महिलाओं को यौन दास्ता में न धकेल दिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो मंजर आज भी महिलाओं की आंखों में तैर रहा है। अफगानिस्तान में जब 1996 से 2001 के बीच तालिबान की सत्ता थी तो इसी तरह के काले कानूनों का महिलाओं को सामना करना पड़ता था। अब इस तरह से शरिया कानून को जो महिलाएं नहीं मानेंगी उनको तालिबान सजा देगा। हालांकि कई रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि तालिबान अब थोड़ी उदारता दिखाएगा। उससे पहले के शासन में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित थीं, लेकिन अब तालिबान शरिया कानूनों में कुछ बदलाव कर सकता है। लेकिन तालिबान का खौफ इतना ज्यादा है कि महिलाओं के अंदर बैठा डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नई पीढ़ी ने तो तालिबान का सिर्फ नाम ही सुना। 'सुना' है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। 'सुना' है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। 'सुना' है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। 'सुना' है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। 'सुना' है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। 'सुना' है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। 'सुना' है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। 'सुना' है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। 'सुना
वो तालिबान का नाम सुनकर थर्रा उठती है। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुका है। जल्द ही तालिबान अपनी सत्ता का स्वरूप भी निर्धारित कर देगा। तालिबानी नेता अफगानिस्तान को कैसे चलाएंगे, इसको लेकर बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर वो पुराने शरिया कानूनों के जरिए ही शासन करते हैं, तब तो महिलाओं का जीना दूभर हो जाएगा। और अगर वो महिलाओं के प्रति उदारता दिखाते हैं, तो इसका पैमाना क्या होगा? वो कितनी उदारता दिखाएंगे? क्या महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में तालिबान सोचेगा, या फिर पुराने घिसे पिटे शरिया कानून ही महिलाओं पर थोपे जाएंगे? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अब ये सवाल उठता है कि आखिर घाटियों तक सिमटे एक संगठन के पास कैसे इतना धन और बारूद मिला कि वो ना सिर्फ खुद को खड़ा कर रहा है, बल्कि एक देश पर कब्जा कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है तालिबान की तिजोरी का राज? कहां से आता है तालिबान के पास पैसा? कैसे मजबूत की अपनी आर्थिक स्थिति? अफगानी बजट पर भारी कट्टर कमाई। $555 करोड़ वर्सेस $106 करोड़। डॉलर ने खींची मजहबी कट्टरता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे कई सवाल इस समय वैश्विक चर्चा के विषय बने हुए हैं कि आखिर करीब 4 करोड़ की आबादी वाले देश अफगानिस्तान पर महज 84,000 तालिबानियों ने कैसा कब्जा कर लिया। तो इसका सीधा और सबसे आसान जवाब ये है कि जब सबसे शक्तिशाली अमेरिका को भी अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा, तो अफगानिस्तान सरकार की क्या मजाल। और इसके पीछे जो सबसे ताकतवर कारण है, वो है तालिबान की मजबूत आर्थिक स्थिति, जिसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान में करीब 4 करोड़ अफगानी नागरिक हैं। तालिबान में करीब 85,000 तालिबानी आतंकी हैं। अफगानिस्तान में $555 करोड़ है अफगान सरकार का बजट, तो तालिबान करीब 106 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाता है। इन आंकड़ों को देखा जाए तो साफ साफ नजर आ रहा है कि तालिबान आतंकियों की संख्या करीब 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान से काफी कम थी, जबकि कमाई अफगानिस्तान के बजट की 20%। हालांकि 4 साल पहले तालिबान की कमाई $40 करोड़ आंकी गई थी और 2020 आते आते कमाई 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दी। इसी ताकत से उसने न विभिन्न मोर्चों पर बढ़त मिली, साथ ही एक बड़ी आबादी को अपने पक्ष में करने में भी मदद मिली। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि तालिबान के पैसा आता कहां से था? तालिबानी तिजोरी के राज की बात करें तो एक ही बात सामने निकल कर आती है कि डॉलर ने ही मजहबी कट्टरता को उगाया है, सींचा है और बढ़ाया है। कैसे? समझिए। नशे का व्यापार करीब $42 करोड़ का है। खनन से कमाई करीब $45 करोड़ होती है। इस्लामी टैक्स से वसूली करीब $16 करोड़ है। मोटी रकम के साथ साथ तालिबान दान, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट और समय समय पर विदेशी मदद से महज 4 सालों में न सिर्फ खुद को जिंदा रखा, बल्कि उसने अपनी जमीनी भूख को बढ़ाते रहा। और साल 2021 आते आते उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर विश्व को ऐसा संकेत दे दिया जो कई राष्ट्रों को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
20 साल बाद अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी युग की शुरुआत हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर विश्व के कई देश शांति बनाए हुए हैं, जबकि चीन और पाक तालिबान समर्थित संकेत दे रहे हैं। ऐसे में जानते हैं आप कि क्या पूरा घटनाक्रम है ये और इसका भारत पर कैसे असर पड़ने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। 20 साल बाद फिर से लौटा तालिबान। अफगान में जारी है खुदकुशी का सफर। अफगान में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी। तालिबान की वापसी से भारत की बढ़ी चिंता। अफगानिस्तान में 20 साल बाद फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। रविवार को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। लोग भी अपनी जान बचाने में जुट गए हैं। जान बचाने के लिए जिसे जहां मौका मिल रहा है वो भाग रहा है। सड़कों से लेकर आसमान तक, पड़ोसी सीमाओं से लेकर रेगिस्तान तक, हर तरफ अफगानिस्तानी भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं और अफरा तफरी मची हुई है। तालिबान शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है, लेकिन वहां लोगों में डर साफ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का आना भारत के लिए भी एक चिंता की बात है। हालांकि तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में कोई अंतरिम सरकार नहीं होगी, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के बाद कई सवाल खड़े होंगे। दिस वेदर रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय। पेश है अ लाइफ ब्यूटी सोप।